राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल में आयोजित 15वें 5 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के तीसरे दिन धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में राष्ट्रीय अधिवेशन स्थल श्रीलंका गेस्ट हाउस लुम्बिनी से विश्व शांति और बुद्ध धम्म को विश्व में स्थापित करने के उद्देश्य से प्रभात फेरी निकाली। डिप्टी मेयर लुम्बिनी नगर पंचायत कल्पना गौतम के पति शिवनंदन गौतम के नेतृत्व में प्रभात फेरी का समापन भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल के बुद्ध विहार में किया गया। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर निकाली प्रभात फेरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मप्रकाश भारतीय, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध के साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त पदाधिकारियों ने शिरकत की और भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पहुंचकर भगवान बुद्ध को नमन किया और भारत को बुद्ध में बनाने का संकल्प लिया। बहुत ही अपने में प्राउड महसूस कर रहे हैं कि आज हम ऐसी पावन भूमि पर आए हैं जहां एक बालक के रूप में, सिद्धार्थ बालक के रूप में बुद्ध ने जन्म लिया था। वो पावन भूमि लुम्बिनी, और लुम्बिनी में भी वह जगह जहां पृथ्वी पर सबसे पहला पैर बुद्ध ने रखा था। आज हमने उसके दर्शन किए, उस भूमि को नमन किया। मैं समझता हूँ हमारे सभी के जीवन की आज की ये ऐतिहासिक घटना है। हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और चूंकि बुद्ध का जन्म इस पृथ्वी पर जो हुआ, उनके जन्म ने ये सिद्ध किया, ये साबित किया कि पूरी दुनिया को शांति का संदेश उन्होंने दिया, मानवता का संदेश उन्होंने दिया, न्याय का संदेश उन्होंने दिया। तो हम लोग ऐसी कोशिश में है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, जैसा बाबा साहब चाहते थे, चूंकि आज का दिन इसलिए भी बहुत विशेष है कि 14 अक्टूबर 1956 को आज के ही दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर की भूमि पर तो पुनः हमें हमारी विरासत बुद्ध धम्म को हमें दिया था उन्होंने। इसलिए आज का दिन इसलिए भी बहुत विशेष है। तो हम चाहते हैं कि बुद्ध का जो धम्म, बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध का विज्ञान जो दुनिया में पहुंचा है और आज भारत उससे अछूता जैसा नजर आता है, तो हम ऐसी कोशिश करते हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से कि भारत के 140 करोड़ लोग जो भारत में निवास करते हैं वह भी बुद्ध की शिक्षाओं को जान सकें, उनके मानवतावादी शांति के संदेश को पहचान सकें और भारत को बौद्ध में बना सकें। ऐसी कोशिश के लिए हम लोगों ने आज यहाँ एक तरह से संकल्प लिया है बुद्ध की वो जन्म भूमि, पवित्र भूमि पर जहाँ बुद्ध का पहला कदम जिस भूमि पे पड़ा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम बादल सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कार्यवाहक अध्यक्ष है। आज धम्म चक्र परिवर्तन दिवस 14 अक्टूबर है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के बौद्धों के लिए एक नया मार्ग दिया था। उसी के उपलक्ष्य में आज हम धम्म रैली सिद्धार्थ राजकुमार का जहाँ जन्म हुआ था उस जन्म स्थान लुम्बिनी तक हम रैली निकाल रहे हैं और पूरे विश्व में संदेश दे रहे हैं कि पूरा विश्व बुद्ध की शिक्षाओं से, मैत्री से, बंधुत्व से, भ्रातृत्व से चलेगा। इसके लिए आज ये रैली निकाली जा रही है। मेरा नाम गौरी प्रसाद उपासक है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का छोटा सा मैं भी कार्य करता हूँ और सबसे पहले तो आज धम्म दिवस की जो परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में जो दीक्षा लिया, तो दीक्षा दिवस की भारत के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज लुम्बिनी में जो सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, जिनको आगे जाके तथागत बुद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं, उस पावन भूमि पर भारत के कोने कोने से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सब लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा नहीं होगा, ये भारत बुद्ध में भारत नहीं बनेगा, तब तक कोई आराम से नहीं बैठेगा। तो जितने भी हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो प्रदेशों से हमारे साथी आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है कि
जो हमारा सपना है, ये जो हमारा संकल्प जो हमने लिया है कि भारत को बौद्ध में भारत बनाएंगे, बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे, उस संकल्प को हम लोग इस दीक्षा भूमि पर हमको संकल्प लेकर उसको पूरा करने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम संतरी कमलेश बौद्ध है और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और आज जो 14 अक्टूबर का दिन है, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस हुआ था और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस को अब भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का संदेश देने के लिए आज धम्म शांति यात्रा जो लुम्बिनी में प्रारंभ करके हम लेकर जा रहे हैं। तो तथागत बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था, जहाँ सिद्धार्थ राजकुमार का जन्म हुआ था, लुम्बिनी उस स्थान तक जाएंगे और वहाँ पर तथागत बुद्ध को याद करके धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की गति आज के दिन धम्मचक्र प्रवर्तन को हम तेज करेंगे और यही हमारा संकल्प है।